अगर 5 लोग मिलकर किसी एक महिला का मर्डर कर देते हैं या किसी भी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं, तो क्या पाँचों को वही सज़ा होगी कि समान सज़ा नहीं होगी? तो इसके अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 34 में डेफिनेशन दिया गया है और इसी के अंतर्गत आया एक मर्डर केस। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस एंड प्री के लिए बहुत अच्छा जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। आईपीसी के सेक्शन 34 कहता क्या है कि समझ लो कोई 5 लोग हैं और वह एक व्यक्ति को मारना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर वह मर जाती है या मर जाता है और उस 5 व्यक्ति द्वारा वह मिले, प्लानिंग की और उसे प्रोसेस में लाया गया, तो इस कंडीशन में आईपीसी के सेक्शन 34 के अंतर्गत सज़ा होती है। तो यही केस था आईपीसी के सेक्शन 34 का। केस का नाम है भक्तू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ क्या कि जब एक गांव में एक महिला है जो जादू टोना करती है, मतलब नेगेटिव वर्क करती है लोगों के हिसाब से, तो लोगों को पसंद नहीं आता। तो उस महिला को बोला जाता है कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दो और 5 लोग जाते हैं और वह 5 लोग जाते हैं और बोलते हैं कि समझाते हैं कि ये हरकत करना छोड़ दो। उसके बाद भी वह नहीं छोड़ती और जादू टोना करती रहती है, जिसके कारण गाँव में नेगेटिव असर होने लगता है, बच्चे डरने लगते हैं। फिर से उन्हें समझाया जाता है तो वो नहीं छोड़ती। तो 5 लोग प्लानिंग करते हैं कि इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो आप प्लानिंग करते हैं, मिलते हैं कि इसे अब तो सबक सिखाना ही है। और उसके साथ प्लानिंग के साथ में वह महिला जब अपने होशो-हवास में थी, वो कुछ ऐसे हरकत नहीं कर रही थी, तो उस जगह पर वह मार्केट जाती है अपने बहू के साथ में, वापस आने वाली रहती है और उसे रोक लिया जाता है 5 व्यक्तियों द्वारा। और 5 व्यक्ति में से उस पर 3 लोग अटैक करते हैं 5 में से कि उसे मारना ही है। गुस्सा आ जाता है जिसके कारण सर पर इतनी बुरी तरीके से चोट पहुँचाई जाती है, बार-बार मारा जाता है, बार-बार मारा जाता है कि उसका सर फट जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये 5 व्यक्ति हैं जो इस पर बुरी तरीके से हमला किए हैं। आईपीसी के सेक्शन 34, 341 के अंतर्गत उन पर सज़ा लगाई गई जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। तो उनका कहना है कि ये केस के अंतर्गत जो भी सज़ा दी गई है वह गलत है। तो 5 व्यक्तियों ने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। पिटीशन को हाई कोर्ट द्वारा, कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया। उनके पास एक लास्ट होप था कि हम सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पूरी तरीके से एक रिलीफ दिया जा सकता है, क्योंकि हम आरोपी नहीं हैं। 5 लोग का कहना वही है। उसमें से 3 लोगों ने ही उन पर अटैक किया, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो इसी के अंतर्गत जब सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई तो एक्सेप्ट तो कर लिया गया अपील को। तो अपील में लिखा हुआ था कि हम 5 लोगों ने उन पर वार नहीं किया है टोटली, 3 लोगों ने ही टोटली उन पर वार किया। हम जो 2 व्यक्ति हैं वह आरोपी नहीं हैं और जो सज़ा सुनाई गई है उसके अंतर्गत वो 3 लोगों को ही सज़ा होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ओके, आपका कहना है कि 5 लोग थे, उसमें से 3 लोगों ने ही अटैक किया, हम 2 लोग निर्दोष हैं। तो ओके, अगर 3 लोगों ने ही प्लानिंग की, क्या ऐसा था क्या? नहीं, प्लानिंग तो हम सभी ने की, हम 5ओं ने की थी, बट हम साथ में नहीं थे, उनके साथ में नहीं थे, उस समय रोका गया हमारे द्वारा, लेकिन प्लानिंग की गई तब हम साथ में थे। तो आईपीसी के सेक्शन 34 के अंतर्गत जब भी कोई प्लानिंग की जाती है तो आप हामी भरते हो और उस प्लानिंग में साथ होते हो। तो आपका इंटेंशन था उसे रोकने का, ऐसा नहीं कि आपका इंटेंशन नहीं था, आपको ज़बरदस्ती वहाँ ले जाए गए। आप वहाँ मिले और आपने प्लानिंग की, फिर उसके बाद मॉर्निंग में भी आप लोग मिले और प्लानिंग का हिस्सा बने। तो इसके अंतर्गत आईपीसी के सेक्शन 34 के अंतर्गत आप तो आरोपी होंगे, क्योंकि आप प्लानिंग में तो साथ थे। और आईपीसी के सेक्शन 34 में कहा गया है कि आप प्लानिंग में साथ थे, प्लानिंग में, उनके प्रोसेस में, उनके आइडिया में, तो आपको तो सज़ा सेम होगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप प्लानिंग में साथ थे उसके बाद आपने हमला नहीं किया तो आपको सज़ा कम हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको जो भी सज़ा दी गई है वो सही दी गई है। आईपीसी के सेक्शन 34, 302, 341 के अंतर्गत जो भी सज़ा दी गई है वो सही है और सज़ा को कंटिन्यू किया गया, वो भी 5ओं व्यक्ति के लिए ये सज़ा सिमिलर होगी, सभी को वही सज़ा मिलेगी और मर्डर के अंतर्गत यह सज़ा होगी।